बेबी, बाहर कुरियर वाला खड़ा हुआ था, 1000 रुपए देना, उसे देने हैं। मेरे पास नहीं है। क्या? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं है मेरे पास। अरे यार मजाक मत करो, बाहर कुरियर वाला खड़ा हुआ है, उसे देने हैं यार, वेट कर रहा है वो। अरे जब पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो ऑर्डर क्यों किया तुमने? बेरोजगार हो तुम, उसे जाकर कह दो कि तुम कुछ नहीं कमाते हो। ये मेरे पैसे हैं, समझे? और मैं नहीं दूंगी तुम्हें। यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमारे बीच में ये तेरा मेरा कब से आ गया? आ गया और आएगा क्यों नहीं। पिछले 6 महीने से तुम घर पर बैठे हो, बेरोजगार हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो, और मैं घर चला रही हूँ। मेरे पैसों से ये घर चल रहा है, तो मैं अपने पैसे नहीं देने वाली, समझे तुम? खेलो भाई, आपका ऑर्डर। नहीं भैया, ऑर्डर नहीं चाहिए। आप एक काम करो, कैंसिल कर दो, पैसे नहीं है ना मेरे पास। क्या नहीं चाहिए? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैं कब से यहाँ पे ऑर्डर लेके खड़ा हुआ हूँ। अरे जब औकात नहीं होती ना ऑर्डर लेने की तो बुक मत किया करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना आईडी खराब होती है, बेकार में टाइम वेस्ट करती है इसने मेरा। सुनो, तुम्हें याद है ना मेरे भाई की शादी में जाना है? नहीं, मुझे नहीं जाना। और वैसे भी आजकल मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, और ना ही मेरी बातों को, तो मैं वहाँ जाके करूँगा भी क्या? तुम ये बातें इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आजकल हमारी बहुत बहस हो रही है, या फिर मैंने तुम्हें कोरियर के पैसे देने से मना कर दिया? जिया, जब से मेरी नौकरी गई है तुमने मुझे हर एक पल एहसास दिलाया है कि ना ही मेरे पास कोई काम है और ना ही मैं किसी काम का हूँ। और एक बात बताऊँ, इंसान दुखी और परेशान तब ज़्यादा नहीं होता जब उसकी नौकरी चली जाए। वो जब ज़्यादा परेशान और दुखी होता है जब समाज वाले, उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसकी खुद की बीवी उसको ये एहसास दिलाती है कि जब तक इंसान के पास कुछ काम ना हो ना, तब तक उसको ना तो कदर मिलती है, ना ही प्यार और ना ही इज्जत। और जिया, समाज को तो छोड़ो, यहाँ तो मेरी खुद की बीवी ऐसी है जो मुझे हर एक पल एहसास दिलाती है कि बिना नौकरी के मेरी इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो जो ऑर्डर मैंने मंगाया था वो मैंने खुद के लिए नहीं मंगाया था, तुम्हारे लिए मंगाया था। उसमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं तुमसे पैसे ले लेता हूं। पर तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि बिना नौकरी के इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब तुम्हें बताओ कि ये दुख जाके मैं किसको सुनाऊं? जिया, तुम्हारे पास पैसे थे पर तुमने फिर भी मुझे मना कर दिया। देखो शिबू, अगर तुम्हें मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो उसके लिए सॉरी। अरे मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर औरतों को चाहिए क्या होता है। जब एक आदमी बाहर जाके काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, तो उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, और गलती से उसकी अगर नौकरी चली जाती है तो उसको बोलती है कि निठल्ला है, काम नहीं करता, बेरोज़गार है। अब बताओ तुम कि कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? तुम्हें एक बात पता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ चुभने लगी है। मैं डरता हूँ कि तुम न जाने मुझे क्या बोल दो, और होता भी यही है। अगर मैं तुमसे बात करने के लिए बैठता हूँ तो तुम मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल देती हो कि तुम एक बार भी नहीं सोचती। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर में ऐसे रहता हूँ कि जैसे कोई मेहमान आके किसी घर में बस जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर घर में बैठा रहूँगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और एक बात बोलूँ, अब मैं तुमसे तभी बात करूँगा अच्छे से जब मेरी नौकरी लग जाएगी, या जब मेरे पे इतने पैसे होंगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे तुमसे पैसे ना मांगने पड़े, और मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा के लाऊँ, तुम्हें लग्जरी लाइफ दे सकूँ। अरे जब औकात नहीं होती ना ऑर्डर लेने की तो बुक मत किया करो। अरे जब पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो ऑर्डर क्यों किया तुमने? बेरोजगार हो तुम, ये मेरे पैसे, समझे? और मैं नहीं दूंगी तुम्हें।